अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2030 तक अपने ओहदे पर रहेंगे। जनरल मुशर्रफ के बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वो आर्मी चीफ बन गए हैं कि जो 8 साल तक अपने ओहदे पर बरजमान रहेंगे। 2027 तक कहा जा रहा था कि वो रिटायर हो जाएंगे। 26वीं तरमीम जब सामने आई, 5 साल की मुद्दत आर्मी चीफ की कर दी गई, तो उसके बाद हुकूमत यह बता रही थी कि आर्मी चीफ 2027 में रिटायर हो जाएंगे। उनकी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि 2022 में जब उनकी तैनाती हुई थी तो वो 3 साल के लिए तैनाती हुई थी। लिहाजा 26वीं तरमीम के बाद यह सवाल हो रहा था कि क्या आर्मी चीफ की जो मुद्दत में इजाफा किया गया है, नए नोटिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है। तो हुकूमत बता रही थी कि ऑटोमेटिकली ये जो रिटायरमेंट है 2027 को हो जाएगी। लेकिन अब दोस्तों, जो 27वीं तरमीम मंजूर हुई है और उसके बाद आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है, जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2030 तक अपने ओहदे पर रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। 2 जजेस जिनको इमरान नवाज जजेस कहा जाता था, तहरीक इंसाफ के हिमायती जजेस कहा जाता था, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथन मिनला, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। 27वीं तरमीम मंजूर होने के फौरन बाद ये इस्तीफे मंजर आम पर आए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती को 2030 तक तौसी देने के बाद अब ये इस्तीफे मंजर आम पर आ गए हैं। जनरल आसिम मुनीर अब उनके पास आर्मी चीफ का भी ओहदा होगा, फील्ड मार्शल का ओहदा भी होगा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी तीनों जो अफवाज हैं, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, वो उनके मातहत आ गई है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है 27 नवंबर के बाद खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा अब जो आइन है उसमें शामिल कर दिया गया है। आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है उसके बाद जो वजीर आजम है वो जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है उसकी तैनाती करेगा, आर्मी चीफ की तैनाती करेगा और आर्मी चीफ की मशावरत के बाद जो वजीर आजम पाकिस्तान होगा वो जो कह लीजिए कमांड स्ट्रेटेजिक कमेटी कमांड है जो उसकी तैनाती करेगा। स्ट्रेटेजिक जो कमांड जो कि न्यूक्लियर हथियार की रखवाली करती है, कमांड उसके पास होती है, उसकी तैनाती भी जो आर्मी चीफ और वजीर आजम है वो करेंगे। कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, इसकी तैनाती 3 साल के लिए होगी और 3 साल के बाद ये जो मनसब पर जो भी फौजी फायज होगा उसको तौसी दी जा सकेगी मजीद 3 साल की। तहरीक इंसाफ और इमरान नवाज जो कुव्वतें थी वो ये दावे कर रही थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसी माह यानी नवंबर की 29 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अब जो 27वीं तरमीम मंजर आम पर आई है उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगले 5 साल तक जाते हुए नजर नहीं आ रहे। अगले इंतखाबात भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनके मातहत होते हुए नजर आ रहे हैं, जो इंतखाबात 2029 या 2028 में होने वाले हैं। इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ये उम्मीदें थी कि जो इमरान नवाज जजेस सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है वहां से उन्हें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अब वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, उनसे यह उम्मीद थी कि वो जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ सामने आ सकता है। मखसूस नशिस्तों का फैसला जो इंतखाबात के बाद दिया गया था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसमें कलीदी किरदार अदा किया था। वो जो फैसला था अब वो भी दोस्तों खुड्डे लाइन लगा। जो आईनी बेंच बना, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसके सरबरा थे, उन्होंने हुकूमत के हक में वो फैसला दिया। तमाम जितनी भी मखसूस नशिस्तें थी वो हुकूमत इत्तेहाद को चली गई और उसके बाद हुकूमत ने बाआसानी 27वीं तरमीम मंजूर कर ली और इस 27वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को हुआ है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस बने थे 26वीं तरमीम के बाद, और 26वीं तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खतूत लिखे थे, फुल कोर्ट का वो मुतालबा कर रहे थे कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के आगे लगाया जाए, उस पर सुनवाई की जाए। लेकिन जो जस्टिस याया अफरीदी थे उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बुलाया था, जब 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के आगे नहीं रखी थी और अब
जब 27वीं तरमीम आई है तो 26वीं तरमीम में जो कुछ था वो रिडंडेंट हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े इस्तीफे आ गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह खुलकर जो इख्तलाफ था उसका इजहार करते थे, वो खतूत लिखते थे। गुज़िश्ता दिनों भी 2 खतूत जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस याया अफरीदी को लिखे गए, उसमें 27वीं तरमीम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, उसकी वजह यह थी कि जस्टिस याया अफरीदी 27वीं तरमीम के बेनिफिशरी बनना चाहते थे। 26वीं तरमीम से जस्टिस याया अफरीदी बेनिफिशरी थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, लेकिन 27वीं तरमीम में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा था उसको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तक महदूद कर दिया गया था। यानी उनके नाम के आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हटा दिया गया था, पाकिस्तान हटा दिया गया था, लेकिन मुबैना तौर पे दावा यह किया जाता है कि जस्टिस याया अफरीदी ने जो चौधरी रियासत है, जो ताकतवर हल्के हैं, उनके साथ साजबाज की, उनको बताया कि जब तक उनकी मुद्दत है, उनका जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल है वो उनके नाम के साथ लगे रहने दिया जाए। लिहाजा 27वीं तरमीम में जो अमेंडमेंट की गई, यानी 27वीं तरमीम जो मंजूर हुई, कौमी असेंबली ने मंजूर की, सेनेट ने मंजूर की, कौमी असेंबली ने मंजूर की, लेकिन कौमी असेंबली में जब दोबारा वो तरमीम पेश की गई मंजूर करने के लिए, तो उसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी के लिए भी तरमीम शामिल की गई और उसमें यह डाला गया कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखा जाएगा और जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद आईनी जो अदालत होगी उसका जो जज होगा सरबराह होगा और जो सुप्रीम कोर्ट का सरबराह होगा उसमें जो भी सीनियर होगा उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखा जाएगा, जो सीनियर तरीन जज होगा दोनों अदालतों में से। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो अतर मिनल्ला है उन्होंने इस्तीफा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोस्तों 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। सदर पाकिस्तान की मंजूरी से पहले ये इस्तीफा मंजर आम पर आ गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने इस्तीफे में लिखते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद अदालत टुकड़े टुकड़े हो गई है, खत्म हो गई है अदालत। जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं अब अदालत का वजूद 27वीं तरमीम के बाद नहीं रहा है। 27वीं तरमीम के बाद अदलिया हुकूमत की मातहत हो गई है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है। अदालत से जो कह लीजिए कि आईनी किरदार था वो वापस ले लिया गया है। अदालत के जज को जो है वो कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि बतौर जज मेरे पास 2 ऑप्शन थे। जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं या तो मैं काम करता रहता, 26वीं तरमीम के बाद भी जस्टिस मंसूर अली शाह अदालत का हिस्सा थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 26वीं तरमीम के बाद भी दोस्तों ये खबरें आती थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके जो साथी जजेस हैं वो मुस्ताफी हो सकते हैं, लेकिन अक्टूबर 2024 में जो 26वीं तरमीम मंजूर की गई उसके बाद कोई इस्तीफा नहीं आया, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया ना सुप्रीम कोर्ट से आया। लेकिन अब 27वीं तरमीम के मंजूर होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफा देकर घर जा चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजर आम पर आ चुका है। उनके हम प्याला हम निवाला जस्टिस अतर मिनल्ला, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक खत लिखा और उस खत में बाकायदा उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए और यहां तक उन्होंने कहा कि जो बातें हम टी रूम में बैठ के करते थे अब वो सच साबित हो रही हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना खत लिखा, अपना जो इस्तीफा था वो भेजा है सदर पाकिस्तान को और उस इस्तीफे में जस्टिस अतर मिनल्ला लिखा कि 11 साल तक मैं अदालत से वाबस्ता रहा, चंद साल मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारे, उसके बाद 4 साल मैंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुजारे, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जो आईन है वो खत्म हो चुका है, यानी आईन का वजूद खत्म हो चुका है और जो अदालत है उसका आईनी वजूद अब बरकरार नहीं रहा, लिहाजा मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। जस्टिस जो अतर मिनल्ला है उन्होंने संगीन सवालात उठाए हैं अपने खत में, आईन के हवाले से, अदालत की इंटीग्रिटी के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ करती थी अब उसकी जो कह लीजिए साख है उसके हवाले से भी कई सवालात हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने उठाए हैं। अगले 24 घंटों में अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में होने वाला है। जस्टिस याया अफरीदी ने एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया हुआ है, ये इजलास बड़ा हंगामा खेज हो सकता है। क्या मजीद जो जजेस हैं वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि मखसूस निशस्तों का जो फैसला था वो 8 जजेस थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो तहरीके इंसाफ की हिमायती हैं या फिर वो अपने आप को आईन नवाज जजेस कहते हैं। क्या उन 8 जजेस में से भी जो 2 इस्तीफे आ गए हैं मजीद 6 इस्तीफे आ सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बजाहिर ये लगता है कि अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उन्होंने कुछ साजबाज की है, अपनी नौकरियां बचाई हैं और जो कह लीजिए अदालत है अब वो चौधरी रियासत के कंट्रोल में आ चुकी है। अब निजाम जिस तरह चलेगा 2030 तक
वो पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तानी देखेंगे किस तरह ये निज़ाम आगे बढ़ता है। क्या ये जो निज़ाम एक हाइब्रिड प्लस निज़ाम अब मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, इसका फायदा आम पाकिस्तानियों को होता है या नहीं होता? आम पाकिस्तानी की जो जिंदगी है उसमें इसकी तब्दीली क्या आती है, उसमें क्या फर्क बनता पड़ता है? क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद दोस्तों ये कहा गया था कि जो आईनी बेंच है वो आईनी मुकदमात को सुनेगा और जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो दीगर जो अवामी मामलात हैं वो उनको सुनेगी। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि गुज़िश्ता एक साल में जो आईनी बेंच से मकासद हासिल करने थे रियासत को, चौधरी रियासत को, वो हासिल ना कर पाई। लिहाजा अब 27वीं तरमीम से नया कह लीजिए एक तरह का निज़ाम लागू किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका ना अवाम को फायदा होगा, ना ही जो इससे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, जो उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, ना उनको कोई फायदा होने वाला है। देखना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या मजीद इस्तीफे आते हैं। और जिस तरह का किरदार जस्टिस याया अफरीदी साहब का रहा है, बज़ाहिर जस्टिस याया अफरीदी एक उसूल पसंद जज तस्वुर किए जाते थे। जब वो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के साथ अदालत में थे तो कहा जाता था कि वो उसूल पसंद जज हैं। जब 26वीं तरमीम आई थी और जब उसमें ये शिक्त शामिल की गई कि 3 जजेस में से एक जज का इंतखाब किया जाएगा, तो मुझे ये लगता था, मेरी गलतफहमी थी, मेरी खामख्याली थी, मुझे ये लगता था कि शायद जस्टिस याया अफरीदी इनकार कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं गलत था। लेकिन जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने जो कर दिखाया है, तारीख इसको याद रखेगी। तारीख में उनका नाम किन अल्फाज में याद रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।